दोस्तों आज की डेट में हमारे देश में 169 बिलियनर्स हैं, जिसमें से 145 गुजराती या मारवाड़ी हैं। वर्ल्ड के टॉप अमीरों में 3 और देश के टॉप अमीरों में 6 गुजराती हैं। अकेला गुजरात देश की इकोनॉमी का लगभग 10% कंट्रीब्यूट करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात कि देश ही नहीं बल्कि अमेरिका के 50% से भी ज़्यादा होटल बिजनेसेस के मालिक भी गुजराती ही हैं। अमेरिका में एक गुजराती किसी भी एवरेज अमेरिकन से ज़्यादा कमाता है। तो ऐसा क्या है गुजरातीज़ के पास जो इन्हें इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाता है? एजुकेशन? नहीं। कोई पुश्तैनी विरासत जिसको इन्वेस्ट करके ये बिजनेस बनाते हैं? ऐसा भी नहीं है। कोई इन्वेंशन, इनोवेशन या साइंटिफिक सोच? बिल्कुल नहीं भाई। इन्हें कामयाब बनाता है इनका धंधो माइंडसेट, जो कहता है कि हम कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए आई ओपनर साबित होने वाला है जो बिजनेस को मुश्किल और पेचीदा मानता है। बहुत से लोग बिजनेस के बारे में यही सोचते रह जाते हैं कि कैसे शुरू करें, क्या करें। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जो क्लैरिटी आएगी बिजनेस को लेकर, वो आज तक नहीं आई होगी और आपके लिए बिजनेस शुरू करना बहुत आसान हो जाएगा। इस वीडियो के 4th पॉइंट में मैं आपको 3 आर्बिट्रेज के बारे में बताने वाला हूँ। मिस मत करना, बहुत काम की चीज़ है। पटेल्स गुजरात में रहने वाली एक छोटी सी कम्युनिटी जिनके पास एक ज़माने में कई एकड़ ज़मीन थी, जिसमें वो प्रॉफिटेबल खेती करके खूब पैसे कमाते थे। धीरे धीरे उनका परिवार बड़ा होता गया और ज़मीनें बंटवारे के बाद छोटी होती चली गई। घर के मुखिया पापा पटेल को पता था कि कम ज़मीन में खेती करना यानी ज़्यादा मेहनत और कम प्रॉफिट, जो उनके धंधो माइंडसेट को सूट नहीं करता था। इसलिए वो वहाँ से ज़मीन बेचकर साउथ अफ्रीका के युगांडा चले गए। वहाँ उन्होंने अपनी सूझबूझ से अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर लिया, पर वहाँ की सरकार को ये बात रास नहीं आई और युगांडा के जनरल ने पटेल्स को वहां से बाहर निकाल दिया और उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया। जैसे तैसे पापा पटेल ने अमेरिका में शरण ली। अब वहां ना तो उनके पास रहने के लिए घर था, ना प्रॉपर्टी लेने के लिए पैसे, ना ही उनके पास इतना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था कि अमेरिका में कोई वाइट कॉलर जॉब कर सके। यहाँ तक कि इंग्लिश में नॉर्मल कम्युनिकेशन भी उनके लिए मुश्किल थी। ऐसे में पापा पटेल की नज़र पड़ी एक रोड साइड होटल पर, जिसे बैंक नीलाम कर रही थी और उसे लेने के लिए 90% तक लोन भी दे रही थी। उस समय तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे थे, जिसके कारण अमेरिका में मंदी का दौर था। टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री की कमर टूट चुकी थी। ऐसे में कई होटल ओनर्स अपनी EMI नहीं भर पाए थे और उनके होटल को बैंक नीलाम कर रही थी। पापा पटेल को यह सौदा पसंद आया। उन्होंने सोचा कि कभी न कभी एक दिन तो लोग फिर से घरों से निकलकर घूमने लगेंगे और तब तक कम से कम उनके रहने के लिए तो घर मिलेगा। इस तरह से उन्होंने वो 20 रूम का होटल $5000 डाउन पेमेंट देकर खरीद लिया। अब बारी थी कॉस्ट कटिंग की। पापा पटेल ने सभी वर्कर्स को निकाल दिया और वहाँ घर के ही लोगों से सफाई, लॉन्ड्री, मेंटेनेंस और रिपेयर जैसे काम करवाए। इस तरह से उनका ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो गया और जब धीरे धीरे सब ठीक होने लगा तो वो कस्टमर्स को अपने कॉम्पिटिटर से कम प्राइस पर रूम्स ऑफर करने लगे। लो प्राइस के कारण उनका होटल हमेशा फुल ऑक्यूपेंसी पर रहता था। देखते ही देखते उन्होंने एक होटल के प्रॉफिट से और भी कई होटल्स खरीद लिए और अमेरिका के होटल किंग बन गए। आज पटेल्स अमेरिका में $40 बिलियन से भी ज्यादा के एसेट्स ऑन करते हैं, $725 मिलियन का टैक्स पे करते हैं और करीब 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। पापा पटेल की इस छोटी सी सक्सेस स्टोरी से हमें कई बड़े बिजनेस लेसन्स मिलते हैं। आइए देखते हैं ये लेसन्स क्या हैं। नंबर 1, इन्वेस्टिंग इन एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। धंधो नियम कहता है कि इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अ कॉपीकैट रेदर देन बीइंग एन इनोवेटर। यानी कुछ नया करने से बेहतर है कि जो पहले से चल रहा है उसमें इन्वेस्ट करो। नया करने में हमेशा ज्यादा रिस्क और ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए अगर आपको आपकी मेहनत और रिस्क कम करना है तो इनोवेटर बनकर कुछ नया करने के बजाय पहले से चल रहे किसी बिजनेस में या किसी आइडिया में इन्वेस्ट करो। आपको क्या लगता है अमेरिका का 50% से भी ज्यादा होटल बिजनेस पटेल्स के पास कैसे गया? सिंपल है, कॉपी करके। देखिए, पहले कुछ पटेल्स अमेरिका गए, उन्होंने होटल बिजनेस में प्रॉफिट कमाना शुरू किया। उन्हें देखकर कई और लोग मोटिवेट हुए और सिंपली उन्हें कॉपी करके प्रॉफिट हासिल किया। तो ये एक बहुत सेफ और इजी स्ट्रेटेजी है जिसे केवल गुजराती और मारवाड़ी ही नहीं बल्कि कई ग्लोबल बिजनेस जायंट्स भी फॉलो कर चुके हैं। जैसे आपका फेवरेट मैकडोनल्ड बर्गर भी उसकी कंपनी के ऑनर रे क्रॉक का अपना आइडिया नहीं था, बल्कि उन्होंने एक रोड साइड हैम बर्गर शॉप के कॉन्सेप्ट से कॉपी किया था जिसे मैकडोनल्ड ब्रदर्स चलाते थे। रे क्रॉक का आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने उनके सभी राइट्स खरीद लिए और उसे स्ट्रीट शॉप से वर्ल्ड फेमस बर्गर चेन में बदल दिया। यही नहीं, मैकडी के कई प्रोडक्ट्स और फीचर्स फ्रेंचाइजी ऑनर्स के इनोवेशंस थे, जिसे रे क्रॉक ने बहुत ही स्मार्टली कॉपी करके कंपनी का ब्रांड नेम दे दिया। जैसे हैप्पी मील का कॉन्सेप्ट या फिर मैक महाराजा बर्गर। केवल मैकडोनल्ड्स ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली कंपनी के मालिक बिल गेट्स ने भी IBM के साथ डील करते वक्त माइक्रोसॉफ्ट का फेमस MS-DOS खुद नहीं बनाया था, बल्कि सिएटल कंप्यूटर नाम की एक छोटी सी फर्म से खरीदकर केवल कुछ चेंजेस किए थे। इसी तरह माउस का कॉन्सेप्ट भी माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल से कॉपी करके उसे पहले ही स्केल कर दिया। जॉब्स नाम की मूवी है जो स्टीव जॉब्स की लाइफ पर बनी है। इस इंसिडेंट पर उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है, हो सके तो आप देखो, मजा आ जाएगा।
तो धंधों का यही नियम है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उसे कॉपी करो, या जो पहले से चल रहा है उसमें इन्वेस्ट करो। कब, कैसे और कहाँ, ये अपॉर्चुनिटी आपको तलाशनी होगी। नंबर 2, ऑलवेज इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेसेस विद स्लो रेट ऑफ चेंज। आपको पता है कि धंधो प्रिंसिपल की सबसे बेस्ट बात क्या है? उसकी सिंप्लिसिटी। धंधो प्रिंसिपल का सिंपल फंडा है कि उसी बिजनेस में पैसा लगाओ जिसे समझना आसान है। इस बुक के ऑथर मोहनीश पबराय कहते हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस को समझाने में एक पैराग्राफ से ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है। कोई भी बिजनेस किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर फायदेमंद है या नहीं, यह पता लगाने का एक ही तरह है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको बिजनेस के कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का पता होना चाहिए, और हर किसी बिजनेस का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो समझना आम आदमी के लिए आसान नहीं होता है। इसलिए हमेशा सिंपल बिजनेस को चुनो, जैसे पापा पटेल ने चुना था। उन्होंने होटल के करीब 5 साल के सेल्स रिकॉर्ड देखे और उससे अंदाजा हो गया कि कम से कम इतना पैसा तो आएगा, और लगेगा कितना ये कंट्रोल करना तो उनके हाथ में था। धंधो प्रिंसिपल की सोच रखने वाले गुजराती और मारवाड़ी बस इसी बात पर फोकस करते हैं कि पैसा कैसे आएगा और कितना आएगा। उनका फंडा सिंपल है, इसलिए सालों से कामयाब है। अब आपने तो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस चुन लिया जो सिंपल भी था, लेकिन अगले साल उस इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड आ गया और आपका कॉम्पिटिटर उसे अपनाकर आपसे आगे निकल गया। तो अब आप क्या करोगे? आप कहोगे उसमें क्या है, हम भी ट्रेंड के साथ बिजनेस करेंगे। लेकिन नहीं भाई, धंधो प्रिंसिपल्स को यह सूट नहीं करता, क्योंकि हर साल कुछ नया करने का मतलब है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमें तो कम से कम पैसा लगाना है ना। तो फिर क्या? तो फिर ये कि आपको किसी ऐसे बिजनेस में, किसी ऐसे निश में पैसे लगाने हैं जहाँ रेट ऑफ चेंज स्लो हो। अब सोचो कि ये स्टार्टअप्स इतना पैसा लगाकर भी लॉस में क्यों रह जाते हैं, इनका फ्यूचर इतना इनसिक्योर क्यों है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसेस हैं जहां आज कुछ और कल कुछ और है। एक ज़माने में चैटिंग की दुनिया में रेवोल्यूशन लाने वाला ऑरकुट आज कहाँ गुम है किसी को नहीं पता। उसकी जगह फेसबुक, इंस्टाग्राम ने ले ली। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि चेंज इन्वेस्टमेंट का दुश्मन है। इसलिए चाहे आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो या आप एक इन्वेस्टर हो, हमेशा उसी बिजनेस में दाव लगाओ जो वक्त के साथ बदले ना। एटलीस्ट आने वाले 5-10 सालों में तो नहीं बदले, क्योंकि जितना चेंज उतना रिस्क, और रिस्क ही तो नहीं चाहिए धंधों में। नंबर 3, इन्वेस्ट इन बिजनेसेस विद ड्यूरेबल मोड्स। आपने राजा महाराजाओं के पुराने किले देखे होंगे। आप कभी मेरे शहर औरंगाबाद आओ, वहां पर आपको दौलताबाद का फोर्ट दिखेगा जो पहाड़ को काट कर बनाया गया है और चारों तरफ एक खाई है। इसे मोट कहते हैं। आपको पता है किले मोट से क्यों घिरे हुए होते हैं? ताकि दुश्मन उस किले तक आसानी से ना पहुंच पाए। और एक ऐसा ही मोट आपको अपने बिजनेस के चारों तरफ बनाना है ताकि कोई भी कॉम्पिटिटर आपकी सेल्स कम ना कर सके। पापा पटेल का एग्जाम्पल देखें तो उनकी लो कॉस्ट सर्विसेज उनकी मोट थी। अब स्टारबक्स को देखें तो उनका एम्बियंस उनका मोट है। मैकडॉनल्ड का कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग उनका मोट है। इसी मोट को आम बिजनेस लैंग्वेज में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस कई तरह के हो सकते हैं, चाहे लो कॉस्ट हो या नए ट्रेंड का स्टॉक रखना हो, आपकी मार्केट में पोजीशनिंग हो या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कुल मिलाकर आपको भीड़ का हिस्सा ना बनकर दूसरों से किसी न किसी तरह से एक कदम आगे रहना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉग डिओ की सेल्स बाकी सभी डिओ से ज्यादा है। हर 5 में से 2 बिकने वाले डिओ फॉग होते हैं। क्यों? वजह है उनकी एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट पोजीशनिंग। जहां बाकी परफ्यूम्स गैस बेस्ड थे तो फॉग पहला बिना गैस वाला परफ्यूम था। इसके अलावा एक तरफ बाकी डिओ कहते हैं कि हमें इस्तेमाल करके लड़कियां अट्रैक्ट होंगी, वहीं फॉग कहता है कि भाई हम तो बस तुम्हारे पैसे बचाएंगे। इसलिए अलग होने की वजह से फॉग डिओ इंडस्ट्री का मार्केट किंग बन गया, और इसे यहां तक पहुंचाने वाले भी एक गुजराती बिजनेसमैन दर्शन पटेल ही हैं। नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का, फिक्सेट ऑन आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज यानी किसी चीज को कम कीमत में खरीद कर ज्यादा में बेचना। आर्बिट्रेज धंधो प्रिंसिपल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। आर्बिट्रेज कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, आर्बिट्रेज ऑफ टाइम। सोचिए, आज आप कोई प्लॉट, फ्लैट या फिर गोल्ड लेते हो, फिर आप उसे 5-10 साल के बाद बेचते हो, तो आपको एक मोटा प्रॉफिट होगा, है ना। इसी प्रॉफिट कमाने की टेक्निक को आर्बिट्रेज ऑफ टाइम कहते हैं। यानी इस केस में हम टाइम को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट कमाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी अपनी वेल्थ को गोल्ड या रियल एस्टेट में बदल कर रखते हैं ताकि वो आर्बिट्रेज ऑफ टाइम का फायदा उठा सकें। दूसरा है आर्बिट्रेज ऑफ प्लेस। चाहे आसाम की चाय हो, साउथ की कॉफी हो, बनारस की साड़ी हो या राजस्थान के लाख के कड़े, इनमें से कोई भी सामान जब आप नेटिव प्लेस से खरीदते हो तो आपको ये सस्ते में मिलती है। इन्हीं चीजों को आप कहीं और ले जाकर बेचोगे तो शायद आपको इसके दुगने तिगने दाम मिलेंगे। इस स्ट्रेटेजी को, जहां हम 2 प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट कमाते हैं, आर्बिट्रेज ऑफ प्लेस कहते हैं। बहुत से ट्रेडर्स का बिजनेस इसी स्ट्रेटेजी पर बेस्ड होता है। तीसरा है आर्बिट्रेज ऑफ वैल्यू। ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके कोई भी अपना बिजनेस बना सकता है। आपको बस अपने स्किल्स के जरिए सस्ती चीज़ों में वैल्यू एडिशन करके उसे महंगा बनाना होगा। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, जब आप दूध वाले से दूध लेने जाते हो तो वो आपको 60-70 रुपये लीटर मिलता है, लेकिन जब वही दूध पनीर बन जाए और फिर चीज़
आइसक्रीम या कुछ और बन जाए तो उसकी कीमत 300 से 400 रुपये हो जाती है। इसी तरह एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200-400 रुपये मीटर होती है, लेकिन उस कपड़े से बनी ड्रेस की कीमत हज़ारों में हो जाती है। यानी जब आप किसी चीज़ में वैल्यू एडिशन करके प्रॉफिट कमाते हो तो उसे आर्बिट्रेज ऑफ वैल्यू कहते हैं। घर बनाने से लेकर चाय समोसा बनाना सब आर्बिट्रेज ऑफ वैल्यू है, जहाँ आप सस्ते रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड करके उसे प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेचते हो। चौथा है द धंधो आर्बिट्रेज। इस आर्बिट्रेज का मतलब यह है कि आप किसी चीज़ को तब खरीदो जब उसकी कीमत उसकी असल वैल्यू से कम हो और फिर बाद में आप उससे मोटा प्रॉफिट कमाओ, जैसे लक्ष्मी मित्तल जी ने किया था। देश के जाने माने मारवाड़ी बिजनेसमैन और स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल ने दुनिया में अलग अलग कोनों में लॉस में चल रहे स्टील प्लांट्स को 90% डिस्काउंट रेट में खरीदा और बाद में अपनी मेहनत और सूझबूझ से उसे प्रॉफिटेबल बना दिया। तो यही है क्लासिक धंधो आर्बिट्रेज। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए आपको पेशेंस रखकर सही समय का इंतजार करना होगा, साथ ही अपने आप को आसपास की अपॉर्चुनिटीज के लिए अलर्ट रखना होगा ताकि जब भी कोई मौका मिले आप चौका मार सको। इस वीडियो का 5th पॉइंट, इन्वेस्ट इन डिस्ट्रेस्ड बिजनेसेस इन डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज। वॉरेन बफेट का मानना है कि अगर मार्केट हमेशा अच्छा चलता तो वह आज वॉल स्ट्रीट के किसी कॉर्नर में छोटी सी दुकान में कोई जॉब कर रहे होते, लेकिन ऐसा है नहीं। चाहे स्टॉक मार्केट हो या बिजनेस, ये सब ह्यूमन ड्रिवन है और ह्यूमन चलते हैं साइकोलॉजी से, कभी डर तो कभी लालच। जब डर हावी होता है तो बिजनेस और उसके शेयर्स अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम प्राइस पर बेच देते हैं, और लालच हावी होता है तो आसमान छूने वाले दामों पर खरीद भी लेते हैं। बस इसी ह्यूमन साइकोलॉजी का फायदा उठाना गुजराती और मारवाड़ी लोग जानते हैं। चाहे पापा पटेल हो या लक्ष्मी मित्तल, इन सब ने बिजनेसेस को ऐसे टाइम पर खरीदा जब उसका बुरा वक्त चल रहा था, इसलिए वो उन्हें काफ़ी सस्ते दाम में मिला और फिर उन्होंने मार्केट के ठीक होने का वेट किया। यानी इन सबको पता था कि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वहीं हमारे जैसे लोग क्या सोचेंगे कि अभी तो ये बिजनेस ट्रेंड में है, वही खोलते हैं और एक मोटा पैसा लगाकर बिजनेस खोलेंगे, अगर चला तो ठीक, नहीं चला तो बर्बादी। यही फर्क है एक एवरेज इन्वेस्टर और धंधो इन्वेस्टर में। आपकी समझदारी आपको एक एवरेज ग्रेडर बना सकती है, पर धंधो रूल आपको सुपर सक्सेसफुल बना सकता है। नंबर 6, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑलवेज। आप चाहे बिजनेस ऑन करना चाहते हो या फिर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझना और फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपको किसी वेबसाइट से एक ड्रेस ऑर्डर करनी है। अब आपको नहीं पता कि मटेरियल कैसा आएगा, उसकी असल कीमत क्या होगी, आप कहीं महंगे में तो उसे नहीं खरीद रहे हो, आपके ऊपर वो ड्रेस अच्छी लगेगी भी या नहीं। ऐसे में अगर आप किसी बड़ी सेल का इंतजार करके उसे लेते हो तो चांसेस हैं कि आप उसे फेयर प्राइस पर ही लोगे। इस केस में आपको ड्रेस उतनी पसंद ना भी आई तो भी डिसअपॉइंटमेंट और नुकसान कम होगा। अब अगर इसे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के केस में समझें तो याद रखो कि हमेशा चीजों को उनकी असल वैल्यू से कम में ही खरीदो ताकि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा हो। नंबर 7, इन्वेस्ट इन लो रिस्क हाई सर्टेनिटी बिजनेस। आज तक आपने सुना होगा कि अगर हाई रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क भी उतना ही उठाना पड़ेगा, लेकिन धंधो इसका उल्टा कहता है। धंधो प्रिंसिपल इस बात पर बेस्ड है कि आपको रिटर्न तो हाई मिले लेकिन रिस्क भी कम हो, और यहीं से सीन में आते हैं ऐसे बिजनेसेस जिनका फ्यूचर तो अनसर्टेन हो लेकिन रिस्क लो हो। वर्जिन ग्रुप के मालिक सर रिचर्ड ब्रांसन ने जब वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस की शुरुआत की तो उन्हें पता नहीं था कि कैसा होने वाला है। उन्हें बस अपने प्रोजेक्ट पर भरोसा था, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिजनेस के लिए एयरप्लेन खरीदने के बजाय एक 747 को 1 साल की लीज पर ले लिया। इससे हुआ ये कि इनका इन्वेस्टमेंट और रिस्क कम हो गया, पर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उतना ही रहा। यही है धंधों का नियम, हेड्स विन टेल्स आई डोंट लूज। यानी प्रॉफिट हुआ तो बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर लॉस हुआ तो भी आप बर्बाद नहीं होंगे। इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके गूगल भी अपने नेट रिटर्न का एक छोटा सा हिस्सा नए इनोवेशन पर लगाता है, फिर चाहे वह गूगल गॉगल्स हो या फिर गूगल पे या फिर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे में गूगल का कोई साइड वेंचर हिट हो जाता है तो उसका रेवेन्यू कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन अगर फेल भी हो गया तो गूगल को इतना ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। यानी हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। तो दोस्तों, ये थी मोहनीश पबराई की बुक द धंधो इन्वेस्टर बुक की समरी। इसमें आपने जाना कि आप भी धंधो प्रिंसिपल की मदद से कम रिस्क पर ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में बिजनेस को लेकर बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। तो अगर क्लैरिटी आई है तो कमेंट में यस जरूर लिखना और मार दो लाइक बटन पर उंगली या फिर अंगूठा, जिससे भी आप लाइक करते हो। और खुद को अपडेट रखने के लिए यह बुक ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर नई नई बुक समरीज सुनते रहो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।